स्पेशल ट्रांसमिशन दिल बोले प्यार हो गया का मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपको यही लग रहा है कि हम अपने स्टार्स के साथ डिनर करें, या फिर ये एलिमेंट है कि जी ये जो हर रोज कल हीर और आज ससी बनी हुई है और कल कुछ और होंगी और फिर परसों कुछ और होंगी, तो ऐसा सब चलेगा। कल मैं सोनी बनूंगी, फिर मैं क्या बनने वाली हूँ, मारवी बनने वाली हूँ, फिर उसके बाद एक दिन लैला है और 14 फरवरी के दिन जूलियट। तो इंतजार करिए इन तमाम गेटअप्स का और माधवी के कमालात का और हमारे ड्रेस डिजाइनर के कमालात का। अच्छा जी, हम इस वक्त बुलाने वाले हैं उनको जिनका बहुत देर से इंतजार हो रहा था, और जैसे ही वो आती हैं तो दिल चाहता है दाने पे दाना करते रहो। तो कहने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी फनकारा जो हमारे मुल्क का अनडाउटेडली विदाउट एनी डाउट कहना चाहिए उन्हें कि एक एसर्ट हैं, और ये हमारी जो ट्रेडिशन को लेकर जहाँ जहाँ पहुँची हैं, चाहे वो जापान का स्टेज हो, चाहे वो अमेरिका का स्टेज हो, चाहे किधर भी हो, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी म्यूजिक को समझने वाले लोग हैं और जहाँ पाकिस्तानी म्यूजिक को समझते नहीं है, वहाँ भी इनकी धुनों पर और इनकी आवाज़ पर लोग यूं यूं जरूर करने लगते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि आज की सुबह और आपका किक स्टार्ट हो। सो लेट्स वेलकम शाजिया खुश्क एंड प्रोफेसर इब्राहिम। अस्सलामुअलैकुम, बैठे प्लीज प्लीज बैठे। मुझे लग रहा था प्रोफेसर साहब आज जिस तरह से इसके साथ होते हैं 20-25 लोग होते हैं अपने साथी करने वाले ना। हाँ, तो उसमें तो ये इतना भरपूर लगता है, बहुत फिर अच्छा 100-200 और आ जाते हैं ऑडियंस में से, जी, तो और मजा आता है। तो ये अच्छा, ये मुझे बताया प्रोफेसर साहब, ये जो आपने दुर्र किया था, ये प्रैक्टिस बाद में जो पीछे 20 लोग होते हैं उन्हें आप ही कराते हैं? नहीं, वो नजदीक हो जाए ना, हाँ, नेचुरल है, करीब हो जाए अपनी बीवी के। हाँ, नेचुरल है ये। अच्छा, ये गीत भी बलूचिस्तान ब्रावी जबान का है जी, और बलूचिस्तान में आपने देखा होगा ना, ये नाचते हुए डांस करते हुए ऐसी आवाजें निकालते हैं धरती। जरा करिएगा ये सही प्रोफेसर, आप करें। नहीं आप करें। बहुत हो गया, बड़ा मजा आएगा। करें तो मुझे भी सिखाएं। आए आज आप अपनी बहन को सिखाएं। क्या क्या कैसे? अच्छा, नहीं बताए हो जाए नहीं, जबान की थरथराहट करें और आवाज निकले। जबान को, ये जबान है उसको डांस करवाएं अपनी जबान को। आ गया। सही ये दुर्र याद हो गया। अब जो शादिया पहले कॉन्ट्रैक्ट में कभी आपको मुलाजमीन चाहिए होंगे ना पीछे शादिया के नाम क्या हालात है प्रोफेसर साहब? ठीक ठाक हैं? दुआएं आपकी। वैसे फंक्शनों में लोग कहते हैं आपकी कंपेयरिंग के लिए कि उनको कंपेयर के तौर पे, मुझे पता नहीं है, आप मेहंदी और शादियों में कंपनियों के फंक्शन होते हैं, कंपनियों उनके स्टाफ के फंक्शन होते हैं, मेहंदियों के फंक्शन होते हैं। अवाम है ना, अवाम मोहब्बत करता है, आपको सुबह को देखता है, रात को याद करता है। आज मोहब्बत के अवाम तंग आ जाते रोज नहीं तंग नहीं आते, उनकी सुबह आपकी मुस्कुराहट से शुरू होती है। प्रोफेसर साहब आपका बहुत अच्छी बात होती है अगर आप ये समझते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आज तो हमने आपसे बहुत सारी बातें करनी है, वो सच उगलवाने हैं जो कभी नहीं कहे आपने स्क्रीन पर। आपके बराबर में एक सस्सी बैठी है, आपकी अपनी सस्सी, और ये भी सस्सी है लेकिन इसका पुन्नू ऑफिस में
लेकिन सोचें कि आप वो दुनिया के वाहिद पुन्नू हैं जिसकी अपनी सस्सी बराबर में एक बहन भी उसकी सस्सी बैठी है। है ना? मैं तो कहूँगा अच्छा, अल्लाह सस्सी करे, का अल्लाह मतलब करे। पता है क्या है? सस्सी का मतलब? सस्सी का मतलब है चांद। चांद? हाँ, इसके लफ्ज़ी माने हैं, लफ्जी माना चांद है। अच्छा, तो आप चांद का टुकड़ा लग रही हैं। क्या उन्हें? नहीं, आप पूरा चांद लग रही हैं। ये बड़े मसले मसाइल हुए आज ये सुबह पहनते हुए। आपको पता है कितनी लड़ाई हुई? 15 मिनट तक मेरी माजबी से बहस होती रही कि मैं टीका नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी। से कहा मैं भी लगा के रहूंगी, और आज माजबी जीत गई। देखे ना, तभी तो चांद लग रही है ना। अल्लाह माफ। सच्ची वफादारी की अलामत है, बिल्कुल। बहुत बड़ी वफादारी, जो हुआ हद था, से ज्यादा वफादारी। हाँ। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता, शाह अब्दुल लतीफ ने भी लिखा सस्सी के बारे में, और हमने ख्वाजा कहानी, चाहे वो भी लिखा सिंधी है। जबान है, पंजाबी जबान में, हाँ, उर्दू जबान में लिखा गया, बलूची जबान में भी, कितनी मूवीज भी बनी। ब्रावी। एंड जो होता है, एंड वो कहानी में ये लिखा है कि जी वो जमीन फटती है और सस्सी अंदर चली जाती है, उसका दुपट्टा बाहर रह जाता है, और फिर वो पन्नू उसको ढूंढता हुआ आता है, और उसके साथ भी फिर वही जमीन फटती है और वो अंदर चला जाता है। थोड़ा सा मैं बताऊँ? जी जी जी। बेसिकली सस्सी की कहानी जो है वो ये है कि जो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई साईं ने लिखा है कि सस्सी जो थी उसको उसके माँ बाप ने एक लकड़ी के बक्स में डाल के उसको दरिया में बहा दिया था। अच्छा, हाँ, अच्छा। वो किस वजह से ये इतना तफसीर में नहीं लिखा हुआ। अच्छा। उसमें लकड़ी का बक्स जो है वो चलता हुआ, वो जो बॉक्स है एक जगह पे गया जहाँ पे धोबी घाट था। अच्छा। वहाँ के धोबी थे, उनका नाम था लाला। हकारो नाम था, लेकिन लाला के नाम से जाने जाते थे, और समय कारीगर उनके नीचे काम करते थे धोबी। तो उनके पास औलाद नहीं थी। जब उन्होंने सस्सी को देखा और वो इतनी खूबसूरत और चांद सा चेहरा, तो उनको बहुत, बच्ची को बहुत प्यार से नाज़ो नम से पाला। मुख्तसरन ये है कि वो जो बड़ी हुई बहुत ही खूबसूरत थी, और अपनी सहेलियों के साथ जो है वो आप उस महल जैसा घर बना के दिया, उसमें खेलती थी। और कहते उसकी इतनी खूबसूरती के चलते थे कि पुन्नू भी जो उसको देखने भेस बदल के आया था। भेस बदल के नहीं, उसने अच्छा वो इत्र जो थे, मुश्क अंबर जो है वो लेके आया, और सौदागर होते थे उस वक्त जो मुख्तलिफ शहरों में जाते थे, तो पुन्नू भी एक बिजनेसमैन था, व्यापारी था। तो वो अपने काफले के साथ जो बम्भोर केच मकरान से, पुन्नू बलोच था, केच मकरान का, वो पहुंचा बम्भोर ठट्टा के करीब है। तो और टूरिस्ट प्लेस है, लोग जो आर्कियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्टेड हो वो जरूर जाएं। बम्भोर पहुंचा तो उधर म्यूजियम भी है अभी तक बना हुआ। कहें तो पूरा करूं। अच्छा, वो बम्भोर पहुंचा, बम्भोर ये भी खान बलोच है वैसे। अच्छा, बम्भोर पहुंचा तो वो वहाँ पे जो है सस्सी को बताया गया कि वो भाई काफला आया है वो खुशबू वगैरह लेने के लिए। तो सस्सी अपनी दोस्त सहेलियों के साथ गई, और वो मुश्क अंबर का जो है वो इत्र लिया, और साथ में एक दूसरे को देखा, तो वो प्रीत जो है वो बढ़ गई। उसने अपनी सहेली को कहा कि मुझे जो है अपने दिल का हाल बताया कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे इससे प्यार हो गया है। तो उसने उसके बाप से बात की, तो लाला जो था, जो सस्सी का बाबा था, उन्होंने कहा नहीं, हम धोबी हैं, ये धोबी नहीं है, और हमारी जात पात कर रही है, हम नहीं दे सकते। उसने कहा कि नहीं, ये धोबी है, पुन्नू धोबी है। तो पुन्नू वहाँ बन के फिर वो रहने लगा था ना, धोबी बन के उसने कहा धोबी है तो कपड़े धोए। कपड़े की खेप दे दी, कपड़ों की, और पुन्नू के हाथ वो नरम मुलायम से, वो एक बिजनेसमैन था, व्यापारी, उसने कपड़े बन गया। कपड़े भी फाड़ दिए, कपड़े फट गए। वो बहुत मलाल बैठा था, तो सस्सी ने कहा तुम मायूस ना हो, तुम हर जोड़े में एक अशरफी रख दो। अच्छा, कोई शिकायत नहीं करेगा, कोई शिकायत ही नहीं करेगा। उसके बाद जो है फिर धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। अच्छा, दोनों की शादी कर दी गई। सस्सी पुन्नू की शादी हुई बाकायदा है, बड़े जश्न के साथ शादी हुई जी। अच्छा, शादी के बाद ये हुआ कि जब उनके भाई जो पड़ा, वो सस्सी जो है उसके बाद फिर उनकी शादी, चूंकि बाप नहीं मान रहे थे तो उनकी शादी कर दी गई। नहीं, बाकायदा शादी हुई। बाकायदा शादी हुई, और उसके बाप था, पुन्नू का बाप था आरी जाम।